बचपन से उनके बारे में पढ़ती आई हूँ। बड़े अक्खड़ से नेता हैं वो। उनसे बात करते समय डरा जाना चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला तो बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन अभय सिंह जो है वो एमएलए को जहाज में बिठा करके ले जाता है। अब हर आदमी जो मेरे खिलाफ इस तरह का प्रचार करते थे, आज अगर कोई मेरे खिलाफ इस तरह की बात कही तो कि भी मैं अभय सिंह से मिलने गया और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। अगर मेरे से कोई फजूल का क्वेश्चन करेगा तो मैं ज़रूर उसको रोक देता हूँ। अक्सर होता है कि हम अभय चौटाला साहब को सोशल मीडिया से या जो जिस तरह की खबरें मैं बचपन से उनके बारे में पढ़ती आई हूँ, बड़े अक्खड़ से नेता हैं वो। उनसे बात करते समय डरा जाना चाहिए, इस तरह की एक तस्वीर जो है वो पेश की गई। तो आपको लगता है कि उस तस्वीर के चलते ही आपके राजनीतिक करियर पर इस तरीके का असर हुआ है, या वो छवि नहीं होनी चाहिए थी, वो छवि पेश की गई है? ऐसा है, चौधरी देवीलाल को कांग्रेसी कहते थे कि बहुत बड़ी आदमी है, चौटाला खराब है। और जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेसी कहने लगे भी ओम प्रकाश चौटाला तो बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन अभय सिंह जो है वो एमएलए को जहाज में बिठा करके ले जाता है, उनसे बदतमीजी करता है, पीटता है, मारता है। मतलब हमारे पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी एक को टारगेट किया जाता है। और मुझे तो कांग्रेस ने टारगेट नहीं किया, बीजेपी ने किया, और हमारे अपने जो थे उन्होंने और ज़्यादा किया। लेकिन हर चीज़ का एक समय है, आखिर लोगों को बात समझ में आ जाती है। अब हर आदमी जो मेरे खिलाफ इस तरह का प्रचार करते थे, आज अगर कोई मेरे खिलाफ इस तरह की बात कही 10 लोगों के बीच में कोई कहता है तो लोग गला पकड़ लेते हैं, लोग सुनने को तैयार नहीं है। ये चीज़ें सारी की सारी बनाई जाती है, लेकिन ये भी थोड़े दिन चलती है। आखिर लोग जो सच्चाई है उसको समझते हैं। आप मुझे बताओ, आप इस मीडिया में बहुत टाइम से होंगे, आपके आगे कितने लोगों ने, ऐसे चैनल वालों ने या सोशल मीडिया वालों ने कहा कि भी मैं अभय सिंह से मिलने गया और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी? अगर मेरे से कोई फजूल का क्वेश्चन करेगा तो मैं ज़रूर उसको रोक देता हूँ कि मैं इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए आपसे इंटरव्यू नहीं कर रहा। आप पॉलिटिकल बात करो, आप स्टेट से जुड़े मुद्दों पे बात करो, आप दूसरी स्टेटों में, देश में आज क्या रहा है उसके ऊपर मेरे साथ चर्चा करो, मैं आपके सवाल का जवाब देना जरूर दूंगा। लेकिन कोई मेरे से पूछने लग जाए तुम्हारे परिवार में क्या हो गया, तुम्हारे ये कैसे हो गया, तो वो चीज़ें कोई राजनीतिक बातें थोड़ी है। तो हमारा अपना मसला था, ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हुई। लेकिन कुछ लोगों को, बेचारों को इंटरव्यू नहीं करने आते, वो सिर्फ ले दे के सिखा पढ़ा करके भेजे जाते हैं कि तू जा यार ये पूछ लेना। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चैनल बना रखे हैं, गांव-गांव में हैं आजकल, हर गांव में 4-4, 6-6 मिल जाएंगे आपको। लेकिन उनको एक्चुअल पत्रकारिता तो नहीं आती ना, वो आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी इशू पे मेरे से इंटरव्यू करने आई हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताओ किस इशू पे चर्चा करोगे, और मैं भी कह सकता हूं कि भाई आप इस तरह के सवाल मेरे से नहीं करोगे। मुझे कहने में संकोच नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं कहने के बावजूद भी छोटी मोटी अपनी नासमझी से करते हैं बेचारे, और फिर वो चीज़ जो है आपकी बड़ी हाईलाइट हो जाती है। हाईलाइट होती नहीं है, कराई जाती है, पैसे दे के कराई जाती है। वो जो विरोधी हैं वो कराते हैं कि इसको ऐसे करो। सर एक सवाल और कि जैसे आज की तारीख में मेरे खिलाफ कितना भी कोई प्रचार कर ले, हरियाणा का आदमी और इस देश का आदमी जो राजनीति में कहीं अपना इंटरेस्ट रखता है, वो खुल के बात कहता है कि अभय सिंह ऐसा आदमी नहीं है, उसके खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। एक बात और कही जाती है आपके बारे में कि उनका पॉलिटिकल विजन तो बहुत दूर का है, या बहुत आगे की वो सोचते हैं, 4 साल आगे की, 5 साल आगे की, लेकिन उस तरह से कभी पॉलिटिकल तौर पर चीज़ें ले नहीं पाते हैं। दूंगा तो तब ना जिस दिन सत्ता में होऊंगा, फिर आप देखना कि मेरी क्या सोच है, कैसे प्रदेश को आगे लेकर के जाना है, कैसे युवाओं को प्रदेश की बागडोर सौंपनी है, कैसे इस हरियाणा को चौधरी देवीलाल का